अगली बड़ी खबर हरियाणा के गुरुग्राम से आ रही है, जहां टेनिस खिलाड़ी की हत्या के बाद पिता को अदालत ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल बेटी को सोशल मीडिया का शौक था और वो राज्य स्तर पर टेनिस प्लेयर भी रह चुकी थी, इसलिए बेटी अपनी एकेडमी भी चलाती थी, जिससे पिता नाराज था। लोग उन्हें ताने देते थे कि पिता बेटी की कमाई खाता है। इसी से परेशान होकर पिता ने बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल उसका मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में आरोपी पिता को पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दंगल फिल्म का मशहूर डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, जहां आमिर खान कहते हैं, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। इस डायलॉग को हरियाणा की बेटी टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव ने साबित भी किया। राधिका यादव 18 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पिता ही उनके सपनों को चकनाचूर कर देंगे। क्योंकि उन्हें बेटी के पंखों से उड़ान भरते सपने मंजूर नहीं थे। उन्हें तो बस फिक्र थी कि 4 लोग क्या कहेंगे। राधिका यादव, जो एक प्रतिभावान नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी थी, राधिका जो आईटीएफ में अपने करियर की सर्वोच्च 113वीं रैंक हासिल कर चुकी थी। राधिका यादव अपनी खुद की टेनिस एकेडमी में कई बेटियों को टेनिस सिखाती भी थी। लेकिन गुरुवार को अचानक राधिका यादव की उनके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। कारण सामने आया कि पिता को बेटी की कमाई खल रही थी। सफल होती बेटी की टेनिस एकेडमी से दिक्कत थी। आजाद बेटी अपने पैरों पर खड़ी होने वाली थी और इसे लेकर लोग ताने मारा करते थे। पिता वो ताने नहीं झेल पाए। झूठी शान के लिए उसने गुरुवार दोपहर 3 गोलियां मारकर अपनी ही बेटी राधिका की हत्या कर दी। सुबह दीपक यादव का अपनी बेटी राधिका से टेनिस एकेडमी बंद करने को लेकर विवाद हुआ। जब राधिका किचन में खाना बना रही थी, उसी वक्त दीपक ने पीछे से उसे अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 3 गोलियां मार दी। तेज आवाज सुनी तो चाचा कुलदीप राधिका को देखने पहुंचे। फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने राधिका को रसोई में खून से लथपथ पड़े पाया और पिस्टल ड्राइंग रूम में पड़ी थी। गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में कल इसी मकान में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पिता ने 3 गोलियां मारकर बेटी की हत्या की गई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता दीपक को गिरफ्तार कर लिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राधिका के ही घर पर हूं। जिस तरह से राधिका इसी मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी और लगातार जिस तरह से अब इस पूरे मामले में जो पुलिस की तफ्तीश बढ़ी है, उस तफ्तीश में ये निकल कर आया है, क्योंकि राधिका के चाचा ने जो शिकायत दी है, उस शिकायत में ये जिक्र किया गया है कि राधिका की जो एकेडमी थी, उस एकेडमी को लेकर दीपक, जो कि राधिका के पिता थे, वो काफ़ी विवाद था उसको लेकर के इस एकेडमी को वो बंद कर दे। और इसी के चलते जब राधिका ने उनकी बात नहीं मानी तो गुस्से में आकर राधिका के पिता दीपक ने राधिका की 3 गोली मारकर हत्या कर दी। जिस समय पिता दीपक ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस समय घर में राधिका के भाई और मां ग्राउंड फ्लोर पर चाचा कुलदीप के परिवार के साथ थे। गोली लगने की आवाज सुनते ही राधिका को लहूलुहान हालत में जब परिवार ने देखा तो मैरिंगो एशिया अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान राधिका की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा कि उससे इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। पुलिस की टीम जब घर पहुंची थी तो उनको वहीं पाया गया था। वहीं से उनको पुलिस के द्वारा डिटेन करके और लीगल प्रोसीडिंग के बाद में अरेस्ट किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन तेज हो चुका है।